क्या आपको पता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो आज भारत शायद टुकड़ों में बंटा होता। 562 रियासतों को एक तिरंगे के नीचे लाना कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल ने यह कर दिखाया, वो भी बिना गोली चलाए, बिना खून बहाए, सिर्फ और सिर्फ बातचीत से। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में एक किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई पटेल का बचपन संघर्षों से भरा रहा। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था, कुछ बड़ा करना है। घर में साधारण हालात थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी। बचपन से ही उनमें एक शांत लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उसके बाद ही उन्होंने पढ़ाई के लिए घर छोड़ा और इंग्लैंड जाकर वकालत की। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपना जीवन भारत के विकास और लोगों की सोच में लगा दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी ही बड़ी चुनौती नहीं थी, असली चुनौती थी भारत को एक राष्ट्र बनाना। अंग्रेजों ने जाते जाते 562 रियासतों को आज़ाद छोड़ दिया था। मतलब ये रियासतें चाहे तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या खुद को आज़ाद देश घोषित कर दे। सोचिए, अगर ये सब अलग अलग देश बनते तो आज भारत इतना मजबूत होता। यहीं पर सरदार पटेल का असली रोल शुरू होता है। उन्होंने बिना हथियार, सिर्फ बातचीत और कूटनीति के दम पर इन रियासतों को भारत में मिलाया। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसी बड़ी और मुश्किल रियासतों को भारत में मिलाना एक ऐतिहासिक काम था। सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं को समझाया कि उनका भविष्य भारत में ही है। इस भारत जोड़ने के काम की वजह से ही उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा गया। लेकिन इतने बड़े काम के बाद भी क्या कारण है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके? दरअसल सरदार पटेल बहुत समझदार और मजबूत नेता थे, लेकिन वो भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। साल 1946 में जब प्रधानमंत्री चुनने की बात हुई तब कांग्रेस की 15 में से 12 राज्य समितियों ने पटेल का नाम चुना था। लेकिन महात्मा गांधी ने चाहा कि जवाहरलाल नेहरू को ये जिम्मेदारी मिले। गांधी को यह डर था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वे नाराज हो सकते हैं। साथ में पटेल और नेहरू दोनों ऐसे उम्मीदवार थे जो इस पद के लिए काबिल थे। इसलिए गांधी जी के मनाने के बाद ही पटेल ने गांधी जी की बात मानी और खुद पीछे हट गए। इसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने। पटेल ने इस बात का कभी बुरा नहीं माना और देश को एकजुट करने के काम में वो पूरे दिल से जुटे रहे। सरदार पटेल का सपना था एक ऐसा भारत जो न सिर्फ भूगोल से एक हो बल्कि सभी दिलों से भी जुड़ा हो। इसी सोच को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, सरदार पटेल की जयंती पर। इस स्टैच्यू को बनाने के लिए एक खास अभियान चलाया गया, लोहा अभियान। इसके तहत देश के कोने कोने से किसानों और कुछ भी जो लोग हैं वहां से पुराने लोहे औजार इकट्ठा किए गए। हर घर से योगदान लिया गया ताकि ये पूरा महापुरुष सिर्फ एक सरकार का नहीं, पूरे देश का सम्मान बन जाए। इस अभियान से करीब 1,69,000 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रतीक का स्मारक है। यह उस पुरुष का सम्मान है जिसने भारत को एक धागे में पिरोया। आज ये स्टैच्यू सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। सरदार पटेल की सोच आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने कभी किसी पद या सम्मान की इच्छा नहीं की, बल्कि जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो आज भी हमारी एकता की नींव है। आज अगर हम एक मजबूत भारत की बात करते हैं जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही संविधान चलता है, तो इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उनकी सोच, उनके साहस, उनकी दूरदर्शिता ने हमें सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक पहचान दी, जिस भारत को पूरी दुनिया आज पहचानती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।